सो डॉक्टर, अगर किसी को परफॉर्मेंस इशू होता है तो वो ट्रीटमेंट से लेके ट्रीट होने तक कितना टाइम लग जाता है इसमें? देखिए, दैट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट टू पेशेंट कि उसकी प्रोफाइल क्या है, उसके हार्मोनल मतलब 3 तरीके से हम पेशेंट को एवैल्यूएट करते हैं। उसकी हार्मोनल प्रोफाइल क्या है, उसकी फिजिकल प्रोफाइल क्या है, जो कि इसके ऑर्गन के चेकअप, सेंसरी इवैल्यूएशंस, एनसीवीज, नर्व कंडक्शन, वेलोसिटी, ये सब छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं, नाम बहुत बड़े लग रहे हैं ये, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है सबसे पहले। तो इसमें 5-5, 10-10 मिनट का समय लगता है। उससे ज़्यादा साइकोमेट्रिक काउंसलिंग 10 मिनट, एनसीवीज 10 मिनट, और अगेन हमारे तक आते आते उस चीज़ को हम ऑल टुगेदर एक केस स्टडी बना चुके होते हैं, मेरे असिस्टेंसी बना लेते हैं, उसको फाइनलाइज करना, उसकी मेडिसिनल लेवल पे रिसर्च सेंटर में मेरे जो फादर हैं डॉक्टर AK जैन, उनके लेवल पे पूरी मेडिसिन का चयन करना और सारी चीज़ें करना, मतलब दिस इज़ आर इंटरनल प्रोसेस। लेकिन पेशेंट को 1 से 2 घंटा लगता है, मैक्सिमम 3 घंटा लगता है, फ्रॉम द टाइम ही एंटर्स द क्लिनिक and from the time he goes back with a smiling face and with the visible results that he is able to see on his organ, and with the visible confidence that he is able to see कि हाँ सर, जो मेरी प्रॉब्लम थी you have understood and I am able to see it with my eyes कि that has resolved without any needles, without any cuts, without any admission। हम इसको अगर OPD लेवल पे अगर कर रहे हैं तो ये चीज़ हमारे लिए एक एक जीत का विषय भी है, और पेशेंट टू डॉक्टर के लिए एक विन विन सिचुएशन होनी चाहिए कि पेशेंट भी एग्जॉस्ट नहीं हो रहा, डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं हो रहा कि हम सर्जरीज के लिए चले गए या इन सब चीज़ों के लिए चले गए, तो ऑल टुगेदर इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। सो ट्रीटमेंट टाइम डिपेंड करता है, लेकिन 15 दिन से लेकर 90 दिन तक का एक हमारा प्रोटोकॉल है, बट विद इन 15 डेज, विद इन मतलब 3 आवर्स से लेकर मैं बोलूँगा 15 डेज मेडिसिन के साथ में। हाँ, 15 डेज इज़ बेटर। तो उस चीज़ को हम लोग केटर कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं पेशेंट अगर 15 दिन में कॉन्फिडेंस आ जाता है उसको, उसके बाद देर इज़ नो लुकिंग बैक। करेक्ट। सो डॉक्टर, आजकल ऑनलाइन डेटिंग का काफ़ी ट्रेंड जी चल रहा है, जी। तो आपको लगता है इससे एसटीडी का कोई रिलेशन है? मोर और लेस, देखिए, ऑनलाइन डेटिंग इज़ अ कम्युनिटी, ठीक है। एक शहर में उतनी ही कम्युनिटी है, उतने ही लोग हैं जो उस ऑनलाइन ऐप पे हैं, उनका डेटाबेस उस ऑनलाइन ऐप वाले ओनर्स के पास है। अब अगर एक डेट पे जा रहा है इंसान, सो दिस इज़ देयर इज़ अ मतलब एक ट्रेंड चल गया है, कौन कितनी ज़्यादा डेट्स पे जाएगा, कौन कितना ज़्यादा वो मतलब अपना इंटीमेसी कोशंट को अप करेगा। तो दिस इज़ अ ट्रेंड, मतलब शादी से पहले भी पीपल आर गोइंग ऑन अ हनीमून, प्री वेडिंग हनीमून, दैट इज़ ऑल्सो अ कंसेप्ट गोइंग ऑन इन द मार्केट राइट नाउ, जस्ट टू टेस्ट, मतलब आई डोंट नो हाउ इट इज़ गोइंग, वाई इट इज़ गोइंग। सो ये जो मतलब सिनारियो चल रहा है ना, उतनी क्लोज्ड कम्युनिटी है। एक शहर है, अगर मैं फर्ज कर लीजिए अपने शहर की बात करूँगा, लखनऊ, लखनऊ में उतना ही यूथ है जो कि उसके ऊपर एक्टिव है। अब एक इंसान का अगर STD है और अगर वो सामने वाली फीमेल को दे देता है, और वही इंसान अगर 3 और फीमेल्स के साथ में नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे जाता है, सो कैरियर आप समझते हो 6 कैरियर बन गए हैं उसी चीज़ के, सॉरी 4 कैरियर बन गए हैं, एक आदमी से 4 कैरियर्स हैं। तो और अगर सामने वाला अगर फीमेल फ्रेटर्निटी कहीं आगे जाते हैं, तो अगेन वो कैरियरशिप वो होता है, जस्ट लाइक कोविड, ठीक है। तो जिस तरीके से ये फैल रहा है ना, वो एक अलार्मिंग चीज़ है। मतलब जिसको STD होती है वो अपने आप को ट्रीट तो करा ही कराए, लेकिन इस चीज़ को इग्नोर करना एक बहुत बड़ा वो बन गया है, बिकॉज फंगल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, या कोई भी आपने गए मेडिकल स्टोर पे, वहाँ मेरे को खुजली हो रही है, मेरे को ये हो रहा है, उसने एंटी फंगल दवा दे दी, लेकिन है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो कहीं या स्टेरॉइड दे दिया, फिर भी ठीक नहीं हुआ, उसके लास्ट रिजॉर्ट आता है डॉक्टर का। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी रैश हो गया, यू गो टू अ डर्मा क्लिनिक एंड यू कैन गेट ट्रीटेड देयर, ऐसा नहीं है। बहुत लोग इस चीज़ को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, उनको लगता है अरे छोड़ो ठीक हो जाएगा। तो लेकिन वो चीज़ ऐसा नहीं है। अगर वो हर्पेटिक है या क्लमाइडियल है या कोई भी मतलब ऑर्गेनिज्म है, उसको आइसोलेट करके हम लोग ट्रीट करते हैं, उसके लिए डिपेंडेंट एंटीबायोटिक्स होती हैं, उसके लिए डिपेंडेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं। सो व्हाट आर वी फॉर हियर फॉर? अगर सिर्फ मेडिकल स्टोर या सेल्फ ट्रीट अगर हो जाता तो बहुत केसेस में रिलीफ मिल जाता है, फिर रिलैप्स करता है। तो वो सब हर्पीस के केसेस होते हैं। अगर हर्पीस फैल रहा है तो ऑल टुगेदर फीमेल की फर्टिलिटी वाले एंड पे प्रॉब्लम आएगी। सो इसीलिए जनरेशन कहीं ना कहीं, अगर इन्फेक्शन बच्चेदानी तक पहुंच रहा है, यूट्रस तक पहुंच रहा है, बिकॉज अगेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ स्मॉल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट हैज़ अ वेरी स्मॉल यूरेथ्रा, इट हैज़ अ वेरी स्मॉल पैन मतलब कैनाल जो कि बच्चेदानी तक जाती है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगी इनफर्टिलिटी में। सो आज की डेटिंग पब्लिक STD लेकर, इन्फेक्शन लेकर कल का इनफर्टाइल पेशेंट बनेगा।
So this is how this is related. Yeah. मतलब if you are able to understand the chronology of it. So it's important to मतलब I'm not saying keep your virginity sacred. I'm not saying keep it, but you should have a level. You should have a जैसे कहेंगे ना एक choice होनी चाहिए. Not anyone and everyone is eligible of you. Take a check, मतलब keep a check rather on your intimate hygiene. That's very important. वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। अगर आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड प्रॉब्लम से जुड़ा कोई भी सवाल करना है तो आप डॉक्टर संकल्प जैन को कांटेक्ट कर सकते हैं या आप उनसे ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं, ओनली ऑन askdrjain.com।